सो गाइस देखिए लगभग सभी एईपीएस कंपनियों के एईपीएस पोर्टल में सभी बैंकों के लिए जितने भी भारत में बैंक हैं उन सभी बैंकों के लिए एईपीएस के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से जो विड्रॉल करने की लिमिट है वो 10,000 रुपए है। यानी कि जो है कि ग्राहक एक दिन में अपने एईपीएस के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से 10,000 रुपए से ज्यादा का निकासी नहीं कर सकता है। देखिए ये तो हर किसी को पता है और साथ में ये 10,000 रुपए का जो लिमिट तय की गई है ये आरबीआई एनपीसीआई की तरफ से ये लिमिट तय की गई है जिससे कि ग्राहक एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल न कर सके। और अगर ग्राहक को 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे की जरूरत है तो उसके लिए उसे दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता है एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालने के लिए। तो ये देखिए आरबीआई की तरफ से प्लस एनपीसीआई की तरफ से रूल है। ये बैंक की तरफ से रूल नहीं है कि आप एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। बैंक की तरफ से ये रूल है कि आप लोग मंथ में केवल 4 बार फ्री एईपीएस के माध्यम से 10,000 रुपए तक का आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर ग्राहक महीने में अगर 4 बार से ज्यादा फिंगर लगा करके पैसे निकालता है, चाहे वो 2-2 हजार करके 4 बार फिंगर लगा दिया है, तो अगर 4 बार से ज्यादा अगर फिंगर लगा करके ग्राहक पैसा निकालता है तो उसका सभी बैंक अपना अपना रूल अपने अपने नियम के हिसाब से जो है कि शुल्क जारी किए हैं। किसी का 25 रुपए, किसी का 23 रुपए, किसी का 15 रुपए। इस तरीके से ग्राहक जितनी बार जो है कि 4 बार से ज्यादा फिंगर लगाएगा उसी के हिसाब से उसके अकाउंट से जो है कि पैसा कटेगा। ये तो देखिए हर एक किसी को पता है, लेकिन अब बैंक लिमिट के ऊपर भी काम करने लगे हैं। यहाँ पर मैं अगर खास तौर से बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग का ये कमेंट आ रहा है कि जो एसबीआई का जो है कि एईपीएस के माध्यम से कैश विड्रॉल में एक लिमिट आ चुका है। यानी कि पहला देखिए ये जो प्रॉब्लम आता था इंटरवेन जो है कि पार्शियल अमाउंट का, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन अब सीएसपी संचालक जो है एसबीआई ग्राहकों का जो है कि 5,000 से कोई ज्यादा नहीं निकाल पा रहा है, कोई 8,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पा रहा है, कोई 9,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल पा रहा है। बहुत ही ऐसे कम सीएसपी संचालक होंगे रेयर केस में जिनके पास 10,000 रुपए का एसबीआई का कैश विड्रॉल हो रहा होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि ना तो एनपीसीआई की तरफ से ना ही आरबीआई की तरफ से कोई किसी का गाइडलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप जो है कि यहाँ पर लिमिट तय कर रहा है कि किस सीएसपी संचालक के पास जो है कि कितना पैसा निकलेगा, उसके लिए कितना लिमिट है। और बेसिकली देखिए जितने भी कंपनियों के सीएसपी संचालक हैं, चाहे स्पाइस मनी हो, पे नियरबाई हो, रैपीपे हो, रॉयनेट हो, चाहे फिनो हो, किसी भी कंपनी का अगर सीएसपी संचालक आपके पास है तो आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि सभी के पास अलग अलग लिमिट है। 10,000 रुपया तो भाई बहुत ही कम सीएसपी संचालक के पास पैसा निकल रहा है, नहीं तो 10,000 रुपया तो निकल ही नहीं रहा है एसबीआई का एईपीएस के माध्यम से। ठीक है, किसी का 9,000 रुपया, किसी का 8,000 रुपया। तो यहाँ पर देखिए एसबीआई ने गलत रूल अपनाया है कि एसबीआई ने खुद लिमिट तय कर दिया है। यहाँ पर देखिए इसका मेन जड़ क्या है। देखिए अभी दूसरे बैंकों में चाहे इंडियन बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे जो है कि बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन बैंक हो, इन सभी बैंकों में जो आप लोगों को अभी एईपीएस के माध्यम से जो मैसेज आ रहा था कि एईपीएस डिसेबल कर दिया ग्राहकों का, एईपीएस के माध्यम से पैसा नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये क्यों आया था, ये मैसेज आया था इसलिए कि ताकि ग्राहक अपना जा करके बैंक में अपना केवाईसी अपडेट करा ले और केवाईसी अपडेट कराते ही उसका एईपीएस फिर से दोबारा से चालू हो जाए, इनेबल हो जाए। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें एक बेस्ट रिचार्ज पोर्टल के बारे में, जहां से अगर आप लोग किसी भी कंपनी का एयरटेल, चाहे जियो, चाहे वीआई, चाहे बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का अगर आप लोग रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, चाहे आप लोग डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो आप लोग को 4% का कमीशन मिलता है। सभी कंपनियों में कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आपके एक सेंटर पर कोई ग्राहक 200 रुपया का रिचार्ज कराने आ गया 199 रुपया का, तो 4 दूनी 8 रुपया आपका कमीशन आपके जेब में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस ऐप का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे सेतु पे, और बेसिकली इसका रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। करके बैंक में अपना केवाईसी अपडेट करा ले और केवाईसी अपडेट कराते ही उसका एईपीएस फिर से दोबारा से चालू हो जाए, इनेबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एसबीआई की तरफ से ये मैसेज नहीं आ रहा है कि ग्राहक का जो है कि एईपीएस डिसेबल कर दिया गया है या फिर एईपीएस के माध्यम से ग्राहक पैसा नहीं निकाल पाएगा। ये देखिए अपडेट या फिर ये मैसेज नहीं आ रहा है ग्राहक के मोबाइल में। यहाँ पर देखिए एसबीआई ने ग्राहकों के एईपीएस डिपॉजिट फैसिलिटी को डिसेबल ना करके उसको लिमिट पे कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अगर ग्राहक को ज्यादा पैसा निकालना होगा तो उसके लिए ब्रांच जाना होगा, और जैसे ही ग्राहक ब्रांच जाता है वैसे ही उसे केवाईसी अपडेट करने के लिए वहां पर बोला जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली एसबीआई की तरफ से ग्राहकों के एईपीएस को डिसेबल नहीं किया गया है। ठीक है, बल्कि उसे एक लिमिट दे दी गई है कि आप इतना से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि उस ग्राहक का पैसा बिल्कुल नहीं निकल पाएगा और ऐसे केस में ग्राहक को बैंक में जाकर के अपना केवाईसी अपडेट कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास भी लिमिट आ चुका है और आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए एक लिमिट है, यानी कि एसबीआई ग्राहकों का 10,000 रुपया से यानी कि 5,000 रुपये से ज्यादा पैसा नहीं निकल रहा है, सभी
ग्राहकों का या फिर सभी ग्राहकों के लिए अलग अलग लिमिट है? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और बेसिकली देखिए, ग्राहकों को अगर ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, लिमिट का इशू आ रहा है, तो आप लोग ग्राहक को दोबारा से बैंक में भेज दें, बोल दें कि आप लोग जाकर के वहां से केवाईसी अपडेट करा लीजिए, ठीक है। और जैसे ही ग्राहक केवाईसी अपडेट करा लेता है तो ये जो लिमिट वाला इशू आ रहा है ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।